हेलो एवरीवन, दिस इज चेतन एंड यूर वाचिंग लैपटॉनिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ कि अभी तक आपने जितनी भी मेरी वीडियोस देखी होगी, मोस्टली वो मैंने जो एमसीक्यू रखे थे वो रखे थे मैंने आपके माइक्रोबायोलॉजी से। ठीक है। तो अब जो एमसीक्यू की ये सीरीज आने वाली है, अब आने वाली है जी भाई बायोकेमिस्ट्री की। जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर बायोकेमिस्ट्री के कब लेके आओगे क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री या हिमैट के। तो अभी पूरी की पूरी एमएलटी को इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है। एक बार थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ इसमें, क्योंकि अभी पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा मुझे लगता है प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए, आई थिंक सब कुछ सेट हो गया। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं आपको अभी तक क्या कर रहा था, माइक्रो के क्वेश्चन लेकर आया। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं सर। आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं सर? आज से हम शुरू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू का तांडव होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। और तोड़ फोड़ करके रख देंगे जितने भी एमसीक्यू होंगे बायोकेमिस्ट्री के। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो लोग एमएलटी किए हुए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है या उनके लिए हेल्पफुल है। ये वीडियो कोई भी देख सकता है। ठीक है, कोई भी, जो भी, जिसका भी बायोकेमिस्ट्री, तो आजकल सबके ही कोर्स करिकुलम में एडेड होता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आप वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीबीएस या एमबीबीएस कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी बीपीटी कर रहे हो, क्योंकि सब में ही बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये, जो पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल के, सभी में एडेड होता है बायोकेमिस्ट्री। पैरामेडिकल कोर्सेज में आप डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स करते हो तो उसमें भी होता है। ठीक है। तो चलिए, अब विदाउट एनी फर्दर डिले, ये एपिसोड नंबर 1 है बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन का। और सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसीआरई, पीजीआई, एसजीपीजीआई, आईसीएमआर, सीएसआईआर, आरएमएल, बीएफयू। अभी आरएमएल का एग्जाम होने वाला है, डी ट्रिपल एस भी। ठीक है, अदर स्टेट एग्जाम कोई भी आपका, हरियाणा का हो, एचएसएससी का हो, या कोई भी हो, सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाले। फॉर ऑल दोस्त जो कि नए हो, एक बार फिर से मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है चेतन एंड आई हैव डन माय बीएससी एमएलटी फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, जो कि इंडियाज टॉप कॉलेज है। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया इन द मेडिकल एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ मेरे बारे में है, यू कैन इजिली आप पढ़ सकते हो, बट दीज ऑल आर द सेकेंडरी थिंग्स। आप प्राइमरी हो और आपकी पढ़ाई प्राइमरी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये रहा, देवी और सज्जनों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the portion of the protein on warming with ninhydrin solution develop a purple color in which test। आपने कोई भी क्वेश्चन ये है कि जब प्रोटीन को आप मैं थोड़ा कलर, आई थिंक ये रहेगा, हाँ, जब आप प्रोटीन को क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब में डाल के आप प्रोटीन को क्या करते हो, वार्म अप करते हो। ठीक है, वार्म करते हो, ठीक है, हीट करते हो। तो विद निनहाइड्रिन जो सोल्यूशन है, निनहाइड्रिन रीजेंट है, जब उसके साथ आप क्या करते हो, उसको हीट करते हो, तो वो एक पर्पल कलर बना लेता है। ठीक है, वो एक क्या क्या बना लेता है, पर्पल कलर बना लेता है। तो जो पर्पल कलर बना लेता है वो कौन से टेस्ट, मतलब उस टेस्ट का आपने नाम बताना है। ठीक है। तो ए लेड एसिड टेस्ट, बी निनहाइड्रेट टेस्ट, सी बायूरेट टेस्ट, या डी आपका मिलिन टेस्ट। तो जो लोग, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन को आप मतलब अपने, अगर आपको नॉलेज भी नहीं है ना, तो आप अपने क्या बोलते हैं उसको, इतना तो कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो कि निनहाइड्रिन रिएजेंट यूज हुआ है, तो ये इसका जो आंसर है वो है आपका निनहाइड्रिन टेस्ट। ठीक है, निनहाइड्रिन रिएजेंट यूज हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो निनहाइड्रिन टेस्ट है। निनहाइड्रिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, जब हम निनहाइड्रिन रिएजेंट के साथ, निनहाइड्रिन रिएजेंट के साथ जब हम ट्रीट करते हैं, तो ये यहाँ पर पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, पर्पल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये होता है निनहाइड्रिन टेस्ट। उसके बाद सर बायूरेट टेस्ट किसके लिए करते हैं सर? बायूरेट टेस्ट करते हैं सर हम प्रोटीन के लिए। ठीक है, प्रोटीन के लिए हम बायूरेट टेस्ट करते हैं सर, प्रोटीन की प्रेजेंस को देखने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन, और आज का पहला क्वेश्चन काफी आसान रखा था। हालांकि आज के सेशन में मैंने सारे क्वेश्चन आसान ही रखे हैं। ठीक है, आसान से टफ की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, आसान से बिल्कुल टफ की तरफ। जैसे माइक्रो में मैंने आपको करवाया, पहले आसान क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, फिर करते 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 ऐसे ऐसे लेवल बढ़ाते हैं ना हम, ऐसे
ऐसे जैसे सीढ़ी चढ़ते हो आप, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, आप बिल्कुल आपको टॉप के ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए कुछ लोगों की थी डिमांड की सर आप सारे के सारे माइक्रो का ही क्वेश्चन करवा रहे हो, आप प्लीज हिमैट का कुछ करवाओ, या आप हिस्टो का कुछ कराओ, कुछ आप लाइफ साइंस का बायोकेमिस्ट्री का कुछ करवाओ, मॉलिक्यूलर। आजकल देखो मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भाई, ये मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है ये बायोकेमिस्ट्री से ही निकली है ब्रांच, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आपको आने वाली वीडियो सीरीज में मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और पास की जो बेल आइकन है, जो घंटा है, उसको दबा के रखो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जब पहुंचे तो आप लोग वीडियो देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं अगला कल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ। जो यूरिक एसिड होता है, आपने पढ़ा होगा, जो यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म आपने जरूर पढ़ा होगा। तो जब यूरिक एसिड बनता है तो वो किससे बनता है, यानी कि किसके मेटाबॉलिज्म से बनता है, तो किसका एंड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड? ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है पहले मैं बता देता हूँ, प्यूरिन। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है, वो है यूरिक एसिड। जब प्यूरिन प्यूरिन होता है, प्यूरिन आपको पता होगा ना, प्यूरिन दो टाइप के होते हैं, मतलब दो होते हैं प्यूरिन। प्यूरिन और pyrimidine आपको पता होगा कि क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के जब स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते होगे, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है ना ये, प्यूरिन एंड पायरीमिडीन। पायरीमिडीन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एडेनिन ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। थाइमिन, साइटोसिन, यूरासल, ये सारे क्या है, क्या है, ये पिरिमिडीन है, ठीक है। तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है आपका यूरिक एसिड। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यूरिन जो आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जब होता है, आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज टूट जाता है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स और शुगर है, जैसे वो सुक्रोज है, सुक्रोज भी फिर उसमें ग्लूकोज में अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था इसका आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि काफी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 3, यूरिन एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन सैंपल कैन बी डन बाय एडिशन ऑफ विच सब्सटेंस। आपने पढ़ा होगा कि यूरिन जब सैंपल होता है, जो खासकर माइक्रोबायोलॉजी में, कि जैसे ही आपने यूरिन कलेक्ट कर लिया, यूरिन जैसे ही आपने कलेक्ट कर लिया, तो उसको हाथों हाथ आपको कहाँ भिजवाना होता है, उसको आपको हाथों हाथ लैब में भिजवाना होता है टेस्टिंग के लिए। क्योंकि अगर आप यूरिन को काफी देर तक रखेंगे ऐसे रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो यूरिया प्रेजेंट है, यूरिया जो प्रेजेंट है उस वो अमोनिया में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो बैड स्मेल आती है, आपको जो बैड स्मेल आती है यूरिन की, वो किसकी वजह से आती है, वो अमोनिया की वजह से आती है, क्योंकि यूरिन से फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो जब अब बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में जो यूरिन प्रेजर्वेशन है वो कैसे करते हैं हम। अगर यूरिन को आप टाइम से लैब में नहीं पहुंचा रहे हैं, लैब दूर है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, रेफ्रिजरेट कर सकते हो, या अगर बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको आपने भेजना तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सम एडिशन कर सकते हो, कुछ प्रिजर्वेटिव एडिशन कर सकते हो, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। अगर डिले है अगर ट्रांसपोर्ट में, इफ देर इज एनी डिले, तो आपको प्रिजर्वेशन करना है। तो प्रिजर्वेशन के लिए आपको अलग अलग प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो वही आपसे पूछा है कि यूरिन सैंपल को एडिशन, मतलब किस सब्सटेंस का एडिशन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो इसका डी है। थाइमोल भी ऐड करते हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड भी कई बार ऐड करते हैं, और कई बार बोरिक एसिड भी ऐड करते हैं, ठीक। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें ऐड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव है राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सर बाइल पिगमेंट से, ठीक है। बाइल पिगमेंट से क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट कैन बी डन बाय विच टेस्ट, ठीक है। बाइल बाइल पिगमेंट का डिटेक्शन कौन से टेस्ट से किया जाता है सर, आपने ये बताना है, ठीक है। बाइल पिगमेंट से ऊपर भी, क्योंकि देखो बायोकेमिस्ट्री में यही सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं। बायोकेमिस्ट्री कोई हार्ड एंड ज्यादा क्वेश्चन फास्ट, मतलब कोई ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं बनते। ये हार्ड बनाएंगे तो वो आपको एंजाइम से क्वेश्चन बनाएंगे, एंजाइम पूछ लेंगे, रेट लिमिटिंग एंजाइम पूछ लेंगे, ठीक है। रेट लिमिटिंग एंजाइम पूछ लेंगे, वहां से क्वेश्चन क्या बनता है, थोड़ा हार्ड बनता है। बाकी नहीं तो, या आपका साइकिल से पूछ लेंगे, ठीक है। साइकिल से यूरिया साइकिल होती है, उसके बाद सर बहुत सारी और भी साइकिल होती है सर, यूरिया साइकिल हो गया, उसके बाद कोरी साइकिल हो गया, बहुत सारे साइकिल होते हैं। तो यूरिन के ऊपर हम बात कर रहे थे, जब बाइल पिगमेंट का आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे, बताना है बाइल पिगमेंट को। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर हुआ फाउचेट टेस्ट। फाउचेट टेस्ट करते हैं सर बाइल पिगमेंट के लिए, यूरिन में बाइल पिगमेंट के लिए हम फाउचेट टेस्ट करते हैं सर। ये आपको याद रखना है सर। और इसके अलावा आप क्या याद रख सर, रोथरा टेस्ट। रोथरा टेस्ट किसके लिए करते हैं सर, हम रोथरा टेस्ट करते हैं सर हम कीटोन बॉडी के लिए, कीटोन बॉडीज के लिए।
बॉडी के लिए, ठीक है। हीट कोagulation टेस्ट किसके लिए करते हैं हम? प्रोटीन के लिए। किसके लिए करते हैं? हीट एंड एसिटिक एसिड आपने पढ़ा होगा ना, प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। बाइल पिगमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सर, क्वेश्चन नंबर 5। ये आगे ना एंजाइम से क्वेश्चन मैं बता रहा था, इसमें ना मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिंक एक्ट एज को फैक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। एंजाइम से क्वेश्चन है, तो जिंक का जो वो कौन से एंजाइम का एज ए को फैक्टर काम करता है, ठीक है। एंजाइम से मैंने एक दो क्वेश्चन और रखे हैं आज के सेशन में। तो जिंक का जो आपको पता होगा, ये क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है वैसे जिंक, आपको बता दूंगा आपको। तो जो जिंक है वो किस किस के लिए है, जो कि कोफैक्टर का काम करता है, ठीक है। एंजाइम आपने पढ़ा होगा, एक एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसी को बोलते हैं हम को एंजाइम, ठीक है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए भी जिंक एज ए कोफैक्टर काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज के लिए भी, और आरएनए पॉलीमरेज के लिए भी, और भी बहुत सारे एंजाइम हैं जिनके लिए एज ए कोफैक्टर काम करता है। उसके बाद सर, इसके अलावा और क्या चीज आप याद रख सकते हो सर? इसके अलावा सर, सेंट्रल डोगमा, हाँ ये याद रखो, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसने दिया था सर? ये दिया था हमारे क्रिक साहब ने, ठीक है। क्रिक साहब ने दिया था, फ्रांसिस क्रिक पूरा नाम था इनका। इन्होंने बताया था डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से क्या बनता है सर? आरएनए बनता है सर, और आरएनए से क्या बनता है सर? आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है। खैर, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं सर? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। आपको पता है, मैं थोड़ा सा अब देखो, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें मैं रिसर्च से रिलेटेड भी बताता रहूंगा, ठीक है। रिसर्च, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ इस मामले में। अभी क्या हुआ, साइंटिस्टों ने ना एक ऐसे मैकेनिज्म की खोज करी है, दोबारा आप प्रोटीन से डीएनए बना सकते हो। यानी कि सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे, और यही इसका एक पोस्ट था, मतलब इसके ऊपर ही। तो इस पोस्ट को ना मैंने अपने लिंक्डइन के अकाउंट पे डाला है, ठीक है। ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट है, अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो, इफ यू आर ए एक्टिव लिंक्डइन यूजर, तो आप मुझे जाकर वहां से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। वहां जा मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे 1000 प्लस वहां पर कनेक्शन है, ठीक है। तो मुझे जाकर वहां पर आप लोग फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरी लिंक्डइन की आईडी है। और इस चैनल पर आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं इस चैनल पर, ठीक है। इसके पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई पढ़ाई होती है, यहाँ पर आपको बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है। तो यही आपसे गुजारिश है कि मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ये हमारा फेसबुक का पेज है सर, फेसबुक के पेज को आप लाइक कर सकते हो, और ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे को डीएम कर देना, ठीक है, मैसेज कर देना। उसके बाद ये हमारा टेलीग्राम का यहाँ पर पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो आजकल मैं एंड में डिस्कस भी करूंगा कि मेरी रिसर्च का टॉपिक क्या है, आजकल मैं किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, या मैं बहुत सारी पोस्टें शेयर करता रहता हूँ लिंक्डइन पे, तो आप लिंक्डइन पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्लीट स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 6 है गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मिल्क शुगर। मिल्क शुगर की तरह कौन एक्ट करता है, या किसको हम मिल्क शुगर के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, मिल्क शुगर किसको बोलते हैं सर? आपको पता होगा, जो मिल्क में पाई जाती है, मिल्क में क्या पाई जाती है सर? लैक्टोज। आपको पता होगा कि कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, लैक्टोज की, यानी कि वो दूध को पचा नहीं पाते, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस कई बंदों को होता है, ठीक है। तो लैक्टोज क्या होता है? ये होता है मिल्क शुगर। उसके बाद सर, फ्रक्टोज क्या होता है सर? फ्रक्टोज भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनके जो कंस्टिट्यूएंट है, जैसे ये मतलब जैसे सुक्रोज है, ठीक है। सुक्रोज में क्या क्या पाया जाता है? सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है ना, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है सर, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज पाया जाता है सर, ग्लूकोज पर फ्रक्टोज पाया जाता है सर, ठीक है। उसके बाद फ्रुक्टोज किस में पाई जाती है? फ्रूट्स में पाई जाती है सर, फ्रूट शुगर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सर, मिल्क शुगर बता दी। डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है सर? डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है सर? जैसे आपने पढ़ा होगा ना, डीएनए की फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है सर,
ठीक है। उसके बाद सर आरएनए में भी सर डीएनए और आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपको। और उसके बाद सर आपको और क्या याद रखना है सर, शुगर से रिलेटेड मोलिस टेस्ट किसके लिए करते हैं सर हम, मोलिस टेस्ट। तो मोलिस टेस्ट भी सर हम शुगर के डिटेक्शन के लिए ही करते हैं, तो ये याद रखना है। मोलिस टेस्ट आपने सुना होगा, मोलिस टेस्ट, ठीक है। मोलिस टेस्ट आपने सुना होगा, तो मोलिस टेस्ट भी याद रखना है। और सर टेबल शुगर सर, टेबल शुगर कौन सी होती है सर, टेबल शुगर हमारी होती है सर, टेबल शुगर होती है सर ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज, ठीक है। तो ये होती है सर ब्लड, ब्लड में कौन सी पाई जाती है शुगर, ब्लड में पाई जाती है सर ग्लूकोज, ठीक है। और और क्या याद रखनी है भाई, और क्या, ब्लड शुगर, और कौन सी शुगर होती है, यही होती है, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आपने सुना होगा जो इनवर्ट शुगर किसको बोलते हैं, इनवर्ट, इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर किसको बोलते हैं सर हम, वो बोलते हैं सुक्रोज को, ठीक है। सुक्रोज को इनवर्ट शुगर इसलिए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनवर्ट शुगर हो गया, और सुक्रोज, और एक को और बोलते हैं, वो होता है ट्रीहेलोज, ट्रीहेलोज, ट्रीहेलोज को भी हम क्या बोलते हैं, हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है एएसटी, एएसटी एएलटी एंजाइम से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एएसटी का क्वेश्चन है कि एएसटी एंजाइम मेनली फाउंड इन, इन्होंने लिखा मेनली, ठीक है, मेनली पूछा इन्होंने। तो जो एएसटी एंजाइम है वो मोस्टली पाया जाता है लीवर में, इसकी फुल फॉर्म ही देख लो आप, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेट, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेट, ठीक है, एएसटी जिसको बोलते हैं। एएसटी एलटी करवाते हैं ना हम, लीवर फंक्शन जब करवाते हैं, एलएफटी जब करवाते हैं, एएसटी एलटी करवाते हैं हम इसमें, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड, ठीक, अमाइनो सॉरी अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है, एएसटी। एक अलग नाम भी सुना होगा आपने, एसजीओटी, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलोएसिटेट, ठीक है, ट्रांसफरेज, सीरम एसजीपीटी, एसजीओटी एसजीपीटी आपको आपने सुना होगा, ये इनके दूसरे नाम होते हैं, ठीक है, एएसटीएलटी के। उसके बाद सर ये तो सर, उसके बाद सर पेनक्रियाज से क्या, कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है सर, पेनक्रियाज से होता है सर पेनक्रियाटिक माइलेज, ठीक है, पेनक्रियाटिक माइलेज। उसके बाद सर ब्रेन, ब्रेन जो आपका ब्रेन में, हार्ट में थोड़ा बहुत ये क्या होता है, जो एएसटी होता है ये थोड़ा बहुत ब्रेन में भी पाया जाता है, ठीक है, ब्रेन में भी पाया जाता है, लेकिन मोस्टली ये लीवर में पाया जाता है, मोस्टली ब्रेन में भी पाया जाता है लेकिन लीवर में पाया जाता है। उसके बाद सर और क्या याद रखोगे आप, यही है एंजाइम से, यही याद रखना है। और हार्ट के लिए कौन से एंजाइम, जब आप कार्डियो, जब कार्डियो का केस होता है तो कौन से आपने सुना होगा, सीकेएमबी, सीकेएमबी, ठीक है। और सर ट्रोप आई, ट्रोपोनिन आई, और ट्रोप आपने सुना होगा, ठीक है। और मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है। ये सारे पढ़े होंगे आपने, हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये रहा, द पार्ट ऑफ एंजाइम वेयर को एंजाइम आर अटैच, यानी कि आपने पढ़ा होगा जो इंड्यूस फिट थ्योरी होती है एंजाइम में, आपने, एक होती है लॉक एंड की मैकेनिज्म, जब एंजाइम का आप पढ़ते हो मैकेनिज्म, लॉक की मैकेनिज्म, एक होती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो सब इसमें आपसे पूछा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था ना एंजाइम का एक क्वेश्चन रखना है, तो वो एंजाइम का कौन सा पार्ट होता है जहां पर को एंजाइम अटैच करता है, ठीक है। एक तो होता है एंजाइम, एंजाइम के साथ को एंजाइम कहाँ पे अटैच करता है, वो पार्ट आपने बताना है, तो उस पार्ट को बताओ कि को एंजाइम कहाँ पर अटैच करता है। तो जो कोएंजाइम अटैच करता है वो करता है आपका एपोएंजाइम पार्ट, ठीक है। एपोएंजाइम, एपोएंजाइम क्या होता है, प्रोटीनियस पार्ट होता है, पी से याद रखो प्रोटीन। जैसे मैंने एंजाइम के दो भाग बताए थे ना, एंजाइम, अगर हम एंजाइम के दो पार्ट करें तो एक होता है एपोएंजाइम, एक होता है कोएंजाइम। कोएंजाइम में फिर आगे कोफैक्टर हो जाता है, ठीक है, कोफैक्टर, जिसमें आपके मेटालिक, जैसे कि जिंक वगैरह, ये सारे सारे क्या है, ये कोफैक्टर है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एपोएंजाइम इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद कोएंजाइम तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है सर, क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है पोटेशियम कंसंट्रेशन इज कंपैरेटिवली हायर इन विच फ्लूइड, जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन है किसमें ज्यादा होती है, बताना क्वेश्चन,
जी, जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन किस में ज्यादा होती है, बताइए। पोटेशियम की कंसंट्रेशन किस में होती है ज्यादा? आपने पढ़ा होगा ना, नोकिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ना क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये आपने कमेंट बॉक्स में करना है, और मैं भी तो देखूं कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। इसको आपने कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपने इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना लिखना है, राइट करना है कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ किस किस का कमेंट आता है। अब एंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। एल्केप्टोन्यूरिया आपने पढ़ा होगा, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया को और क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज, ब्लैक यूरिन डिसीज। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही आप यूरिन को थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे, वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है। तो एल्केप्टोन्यूरिया बोल लो या ब्लैक यूरिन डिजीज बोल लो, तो इसमें अरे यार नाम ही बता दिया मैंने यार। यूरिन इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, बताना नहीं चाहिए था। इसका जो राइट आंसर है वो यूरिन है। एल्केप्टोन्यूरिया में हम यूरिन की जांच करते हैं, ठीक है। तो ये थे गाइस आज के सारे क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो आप अगर अभी तक चैनल पर मतलब वीडियो में बने हुए हैं, तो भाई जो लाइक लुइक करने होते हैं वो कर दो, ठीक है। लाइक कर दो अगर अच्छी लगी वीडियो, ठीक है। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो वीडियो को। और बाकी मैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मुलाकात करूंगा, और मैं आपसे डिस्कस करने वाला था अबाउट माय रिसर्च एक्सपीरियंस, तो जो कि अगले वाली स्लाइड में है। तो देखो, मैं अभी भी मतलब अभी मैं एक्टिवली रिसर्च में एक्टिव हूँ। तो आपको भी कभी ना कभी कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस होती है, वर्कशॉप होती है, तो उसको आप अपने टेलीग्राम जो अपना मेरा टेलीग्राम का चैनल है ना, टेलीग्राम, टेलीग्राम का जो चैनल है ना, इस पे आप भेजते रहा करो। कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं किसी न किसी वर्कशॉप में आपको टकरूंगा ही टकरूंगा, ठीक है। जाता रहता हूँ मैं आगे। अपनी स्लाइड में मैंने ऐड भी करी है अपनी रिसर्च का टॉपिक। तो ये देखो, मैंने ये सर्टिफिकेट कोर्स था, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो आईआईएससी बेंगलोर है, बेंगलोर है, वहां से मैंने ये किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये मोलिकुलर बायोलॉजी का कोर्स था एक। क्या कोर्स था? कोर्स का नाम था आरएनए बेस्ड थेरेपेटिक्स। आरएनए बेस्ड थेरेपेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन था, जो आरएनए बेस्ड वैक्सीन होती है उसके ऊपर क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन को कोर्स था, ठीक है। तो ये मैंने वहां से किया था आईआईसी बेंगलोर से। काफी अच्छा कोर्स था, काफी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और भाई आईआईसी का तो नाम है ना, तो आप लोग भी ऐसे कोर्सेज कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है। इंडियन यूनिवर्सिटीज भी करवाती है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी करवाती है। एक हार्वर्ड से कोर्स किया मैंने, हार्वर्ड जो मेडिकल स्कूल है वहां से कोर्स किया। वहां से भी एक मैंने स्टेम सेल जो मेडिसिन होती है, स्टेम सेल मेडिसिन, तो स्टेम सेल मेडिसिन का मैंने वहां से कोर्स किया है। आगे मैंने अपना अटैच किया है सर्टिफिकेट। ये मेरी लिंक्डइन की आईडी है, किसी को अगर फॉलो करना हो तो जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये मेरे लिंक्डइन की आईडी है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपल आप लिंक्डइन पे जाकर सर्च कर लेना चेतन प्रकाश एम्स बठिंडा, तो मैं आपको वहां पर शो हो जाऊंगा, ठीक है। तो लिंक्डइन की आईडी को आप मेरे को फॉलो कर लेना, ठीक है। 1000+ कनेक्शन मेरे हैं अभी करंटली। नेक्स्ट है सर, ये था मेरा रिसर्च का टॉपिक जो मैं बता रहा था आपको, ये वाला। मेरा बेसिकली मेरा जो काम है वो माइकोलॉजी में है। माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी, क्योंकि माइकोलॉजी में ही मैं काम करता हूँ, तो माइकोलॉजी का ये मेरा टॉपिक था, रोल ऑफ एसिड प्यूरिफिकेशन। ये मैं एक माइक्रोफोन हुई थी वहां पर, जब अटेंड करने गया था तो वहां पर मैंने ओरल प्रेजेंटेशन थी मेरा, ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन। तो वही है, अगर आप इस चैनल पर अभी तक बने हुए वीडियो में, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी मिलेंगी, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट था, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट है वहां से मेरे को मिले थे ऑनलाइन। ये तो वहां से माइक्रोफोन का सर्टिफिकेट है, अग्रोहा में हुई थी, एमएमसी अग्रोहा। इसका मैंने ना एक व्लॉग भी डाला है आपका, ठीक है। इसका मैंने एक व्लॉग डाला है चैनल पर, उस व्लॉग को आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, या आप लिंक आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, तो वहां जाकर उस व्लॉग को आप वॉच कर सकते हो, ठीक है, व्लॉग को देख सकते हो। तो आई विल मीट यू सून किसी नई जगह का व्लॉग के साथ, किसी नई। अब मैं, क्योंकि अब तो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ यार, मैं एक्टिव मोड में आ गया हूँ, लिंक्डइन पर वेबिनार वगैरह भी अटेंड करता रहता हूँ मैं। ये था भाई हमारा पोस्टर, इस पोस्टर का जो ये सर्च का टॉपिक है, इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। इसका सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क था जो मैंने किया था, ठीक है। तो ये था, इस पोस्टर को फर्स्ट प्राइज मिला था, फर्स्ट प्राइज इन द कॉन्फ्रेंस।
पोस्टर में, ठीक है, फर्स्ट प्राइज का पोस्टर था, हमें फर्स्ट प्राइज मिला था। ये एक सक्सीनिया का केस था। सक्सीनिया वैसिफॉर्मिस एक बड़ी रेयर फंगस होती है, उसको हमने अपने यहाँ पर लैब में डिटेक्ट किया था, ठीक है। तो काफी प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पोस्टर प्रेजेंट किया और फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट प्राइज मिला, तो काफी प्राउड मोमेंट था। ऐसी मैं अपनी जो जर्नी है रिसर्च की वो मैं शेयर करता रहता हूँ लिंक्डइन पर, तो मेक श्योर कि हमें आप फॉलो कर लो जरा, ठीक है। ये भाई मैंने रिसेंटली ही कोर्स किया है पीजीआई से, ठीक है। पीजीआई की फैकल्टी थी इसमें, पीजीआई और जो एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर है, ये स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स था, स्टैटिस्टिक्स मेड इजी, बेसिक्स टू एडवांस बायोस्टैटिक्स है ना सीरीज। ये हमारे पीजीआई की इसमें फैकल्टी थी, ठीक है। जो नर्सिंग वाला, जो नर्सिंग सैन, जो नर्सिंग एजुकेशन का जो वहाँ पर नर्सिंग का कॉलेज है। तो ऐसे में अपने बहुत सारे सर्टिफिकेट है, अगर इसमें ऐड करना चाहूँ तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इतने सारे सर्टिफिकेट है। तो सारे तो मैं ऐड नहीं करता, लेकिन मैं आपको मेन मेन सी चीजें आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग भी एक्टिवली पार्ट रखो रिसर्च में। देखो, आपको ठीक है, आपको नौकरी अगर मिल भी गई है तो नौकरी को एक शुरुआत समझो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस यहीं रुकना है कि बस नौकरी मिल गई और बस खत्म करो काम कहानी, ठीक है। ऐसा नहीं करना भाई, आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने गांव का नाम रोशन करना, अपने शहर का नाम रोशन करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, ठीक है। अपने देश का नाम रोशन करना है, चलिए। और ये इंटरनेशनल एक वेबिनार था, वो मैंने अटेंड किया था यहाँ पर, जो इंटरनेशनल फेडरेशन है क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड लेबोरेटरी मेडिसिन की, तो उसका वेबिनार था, मैंने अटेंड किया था, लाइव था ये, ठीक है। 15 अप्रैल को, और इसमें मेरे को क्रेडिट आवर्स में मिले हैं, ठीक है, 1.5 90 मिनट, ठीक है। तो ऐसे ही मैं वेबिनार वगैरह अटेंड करता रहता हूँ यार, अब क्या करें यार, कुछ तो करना ही है ना, ठीक है, खाली नहीं बैठ सकते। और अभी तो हमारी शुरुआत है नौकरी का, मतलब सिर्फ शुरुआत समझता हूँ मैं, उसके बाद तो बहुत कुछ करना है। तो ये बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यू का तांडव आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करिए माइक्रो से हटके। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल मीट यू सून गाइस। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।